गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जिस समय गौतम बुद्ध बैठ करके मेडिटेशन करते थे, शेर, हाथी, चीता, हिरण आप आसपास आकर के बैठ जाते थे। वहीं जिराफ, जेबरा, मंकी, वुल्फ, जो भी जानवर हो वो आकर के बैठ जाते उनके मेडिटेशन के आसपास। ना उनको हार्म पहुंचाते थे, ना आपस में लड़ते थे। खतरनाक पशु भी। विष्णु के मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि। बुद्ध मतलब 9th इनकारनेशन, कल्कि अभी आने हैं। तो आज हम बुद्धा की बात करेंगे, उनकी शुरुआतों के दिन की पहली कहानी, जिस कहानी का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। क्या ये कहानी है? महाराज शुद्धोदन, सम्राट शुद्धोदन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। जब महारानी महामाया जन्म देने वाली थी एक बच्चे को, तो सोची कि मैं अपनी मां के घर जाती हूं। अपनी मां के घर जाने के लिए जब अपनी टीम के साथ अपने आसपास जो उनके सारथी थे उनको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई। जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसको बोलते हैं लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ता है आज के समय में, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहां पे लगभग 12 लाख टूरिस्ट हर साल जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, और खास तौर से इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना। आज जब ये इनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने उसी समय बता दिया था कि या तो ये महान संत बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। महाराज सम्राट शुद्धोदन ने जब बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान सम्राट बनने चाहिए, संत नहीं। अगर संत बन गया तो मेरे आगे उत्तराधिकारी कौन होगा? और ये संत ना बन जाए, इसके मन में वैराग्य ना आ जाए, तो इसे सभी प्रकार के दुख, तकलीफों से, समस्याओं से दूर रखता हूं। जब ये कभी दुख देखेगा ही नहीं तो उसके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको महल के अंदर, राजमहल के अंदर ही पालन पोषण किया। बहुत सुंदर अप्सरा जैसी खूबसूरत एक देवी के साथ उनका विवाह भी कर दिया। 19 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और ये कभी राजमहल से बाहर निकले नहीं। सारी सुख सुविधा, सारे फूड, क्लोथिंग, प्लेजर वहीं इनको मिल जाते थे। गौतम बुद्ध अभी घर पे सब ठीक चल रहा था, तो एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। उस दिन अचानक ये भी अपनी कुछ टीम को बोले कि मुझको लेकर के शहर घुमा के लाओ। जब इनको शहर घुमाने लेके गए तो रास्ते में ये हैरान हो गए टूर में देख करके, एक आदमी अजीब सा बैठा हुआ। इन्होंने पूछा सारथी से, ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला क्या हुआ, इसको देख के अजीब सा लग रहा है? बोले ये बूढ़ा आदमी है, हर इंसान को बूढ़ा होना है, एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। इनका रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी करहा रहा है, सड़क पर लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले ये बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार, क्योंकि पहली बार निकले अपने राजमहल से बाहर, तो बोले बीमार मतलब जब बीमारी लग जाती है, हर आदमी को बीमारी लगेगी। उन्होंने पूछा मुझको भी लगेगी? बोला हाँ लगेगी। और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोला किसी का देहांत हो गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बोला वो क्या होता है? बोला हर व्यक्ति का देहांत होता है, मृत्यु होती है। इन्होंने कहा क्या मेरी भी हो जाएगी? बोला आपकी भी होगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, इन सब प्लेजर्स और नॉनसेंस में मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। अगर हम सब ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों तकलीफें, यानी कि जन्म होना, उनकी डेथ होना, बीमारियां आना, बुढ़ापा आना, ये सबके साथ होगा। अगर तकलीफें, बुराइयां, परेशानियां सबके साथ आएंगी तो इसका मतलब क्या मैं यहां पे बैठ के आराम करता रहूं? यहां तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे को जीवन मिला किसी हायर पर्पस के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, ये बाहर निकलना चाहते थे बहुत दिन से। वैसे तो योगी महात्मा ने पहले बता दिया था ये महान संत या महान सम्राट बनेंगे, तो उनके संत के लक्षण बाहर आने लगे। ये घर पे रह करके इनको स्ट्रगल होने लगा, ये पत्नी के साथ, इनको बच्चे के साथ में वो सुख नहीं मिल रहा था। ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते थे, जो प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसके लिए ये निकलना चाहते थे, नहीं निकल पा रहे थे। पर एक दिन रात को चोरी छिपे चोर की तरह चुपचाप उठे, पीछे मुड़ के नहीं देखे, निकल गए। पीछे मुड़ के नहीं देखे क्योंकि उनको मालूम था पीछे मुड़ूंगा तो मेरे पुत्र का प्रेम और मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जिनसे बहुत प्रेम करते थे, वो उनको वापस खींच लेगा। ये चुपचाप निकल गए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयति। जिस व्यक्ति की फोकट बुद्धि नहीं है, समाधो न विधीयति, वो कभी भी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो भोग में और ऐश्वर्य में लगा है, तो उस दिन उन्होंने भोग और ऐश्वर्य त्याग दिया। इनका कहना था, भगवद गीता का 13वें अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम अनुदर्शनम। इन्होंने सारे दुखों को, उसका अनुदर्शन, उसका दर्शन किया, उसको समझा, उसको पहचाना कि इस जीवन के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बहुत बड़े बड़े दुख। कास्ट वुमेन जिसको बोलते हैं, अछूत साधारण समाज के अंदर, वो रास्ते में एक मटका लेकर के ठंडा शीतल जल चलते चली जा रही थी। धूप का दिन था, बहुत गर्मी थी।
भगवान बुद्ध ने उसको रोका, कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? बोली, ब्राह्मण मुझसे जल मत मांगिए, क्योंकि ये योर होलीनेस मैं कंटामिनेटेड हूं, मैं दूषित हूं। उन्होंने पूछा, बोल के दूषित कैसे हो? बोले, क्योंकि मैं आउटकास्ट हूं, मैं लो कास्ट हूं, मैं नीची जाति की हूं। इन्होंने कहा, मैंने पानी मांगा है, तुम्हारी जाति को नहीं मांगा है, जाति नहीं पूछी तुम्हारी। वो बोले, हे ब्राह्मण, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूं। तो वहीं गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वो इंसान जो खुंदक खाता है, गुस्सा खाता है, लालची है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां हैं, बेईमान है, पाखंडी है, वो नीची जाति का है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण कर्म विभागश, कि जो वर्ण है आपका वो गुण और कर्म पे विभाजित है। आपके क्या गुण आप डिस्प्ले कर रहे हैं और कैसे कर्म है आपके, ये जन्म विभागश नहीं है, ये गुण कर्म विभागश। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र या ब्राह्मण होता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं बनता है। दोबारा याद दिलाया तो सारे के सारे धर्मों में इतना कुछ सीखने के लिए है, और बुद्धिज्म और भगवद गीता दोनों न केवल पैरेलल हैं बल्कि सीक्वेंशियल भी हैं और पैरेलल भी है, इंटरवोवन है। दोनों में एक जैसी सुंदर से सुंदर शिक्षाएं हैं, इसलिए मैं दोनों का सामंजस्य आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तीसरी कहानी, ये एक देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए, वो उनकी शिष्या थी। और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया, भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पे चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हाँ, पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है, इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा कैसे, इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो गौतम बुद्ध जब चले गए तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर? तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई, बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोला जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूं, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोली क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूँ, मैं उनकी डिसाइपल हूँ। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, यदा दीपो निवातस्थो नाहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मना। जैसे दीपक, जैसे दिया एक विंडलेस मतलब जहाँ हवा नहीं है, निवात, जहाँ वात यानी वायु नहीं है, वह आराम से टिक के जलता रहता है। वो दिया ऐसा हिलता नहीं है, वेवर नहीं करता, हाँ, आराम से जलता रहता है। उसी प्रकार योगी का भी चित्त